6 सितंबर की जंग में हुरों का किरदार। हुर फोर्स ने भारतीय इलाके पर कैसे कब्जा किया, इसमें कोई शक नहीं कि 1965 की जंग में पाकिस्तानी अफवाज के कई जनरलों, कई दीगर फौजी अफसरानों और जवानों के इंतहाई बहादुरी से लड़ते हुए हिंदुस्तानी फौज को न सिर्फ फकत रोक लिया गया था, बल्कि उसे पीछे धकेलने पर मजबूर किया गया। उन बहादुरों का जिक्र करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, मगर इस जंग में सिंध की एक सिविलियन फोर्स, जिसे हुर फोर्स का नाम दिया जाता है, उन्होंने जिस तरह हिंदुस्तानी अफवाज का मुकाबला किया और हिंदुस्तान के एक वसी इलाके पर कब्जा कर लिया, उसकी मिसाल दुनिया भर में मिलना मुश्किल है। सिंध की तारीख गवाह है कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पंजाब के साथ सिंध के बॉर्डर पर भी महाजराई की, तो उस वक्त के पीर पगारा पीर शाह मर्दान शाह ने उमरकोट के नजदीक एक किले में अपने हजारों मुरीदों को जमा किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो आगे बढ़ें और हिंदुस्तानी फौज का मुकाबला करें। उस वक्त की पाकिस्तानी अफवाज के जनरलों ने भी इस रवैये की तारीफ की और इत्तलात के मुताबिक उन्हें असलहा वगैरह फराहम किया गया। जब जंग खत्म हुई तो हुर फोर्स हिंदुस्तान के 600 से 700 मील इलाके पर कब्जा कर चुकी थी। बाद में पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से हुर फोर्स बनाई गई और हुर फोर्स को मुजाहिद फोर्स का दर्जा दिया गया, और हम कह सकते हैं कि हमारी फौज की तरफ से हुर फोर्स को नीम फौजी फोर्स का दर्जा दिया गया। बाद में 1971 में एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रन कच्छ के बॉर्डर पर जंग हुई और ये जंग सिंध तक महदूद थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज ने इंतहाई दलेराना किरदार अदा किया, मगर हुर फोर्स भी पीछे नहीं रही। हुर फोर्स ने हिंदुस्तान की फौज का मर्दाना वार मुकाबला किया और जंग बंदी हुई तो एक बार फिर हिंदुस्तान का तकरीबन 700 मील का इलाका हुर फोर्स के कब्जे में था, जिसमें मशहूर मोना बाव रेलवे स्टेशन भी शामिल था। मगर सच बात यह है कि बड़े पीर पगारा और हुरों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग में जो किरदार अदा किया, उसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। बाद में अंग्रेज हुकूमत ने बड़े पीर पगारा को गिरफ्तार किया और सात मुखी झील, जहां अंग्रेजों की फोर्स पर हमला करने वाले हुर फोर्स के मुसल्लह गुरीले छुपे हुए थे, उन पर बमबारी की। साथ ही पीर गोच, जो पीर पगारा के नाम से मशहूर है, उसमें पीर पगारा के वसी किले पर अंग्रेजों ने बमबारी की। पीर पगारा को फांसी की सजा सुना दी गई। कई मौरख इस बात के गवाह हैं कि जिस रात पीर साहब को फांसी दी गई थी, उस रात वो फांसी घाट की एक कोठरी में एक और कैदी से शतरंज खेल रहे थे और वो बाजी पर बाजी जीत रहे थे। इससे पीर पगारा साहब के हौसले और बहादुरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीर साहब को फांसी देने के बाद उनकी लाश को पता नहीं कहां दफनाया गया और उनकी कब्र आज तक तलाश की जा रही है। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।